मतदाता वोटिंग करने से पहले, वोटिंग करने के बाद क्या कह रहे हैं। जल्दी से अशोक तिवारी के पास आपको ले चलता हूं। विपिन आपके पास भी आ रहा हूं, उसके बाद अशोक आप कहां पर हैं, बताइए कैसी वोटिंग हो रही है। अशोक देखिए मानक जी, इस वक्त मैं लखीमपुर खीरी में श्री श्याम किशन इंटर कॉलेज है वहीं पर मौजूद हूं और आज सुबह लखीमपुर खीरी में जब मतदान शुरू हुआ था तो ठीक उस वक्त बारिश भी शुरू हो गई थी, तो तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए जो मतदान की प्रक्रिया थी वो बहुत हो गई थी। लेकिन अब चूंकि बारिश यहां पर रुक चुकी है, लिहाजा काफी भीड़ भाड़ जो मतदान केंद्र है वहां पर देखी जा रही है आम लोगों की। मैं अपने कैमरा सहयोगी मिंटू से कहूंगा कि वो दिखाएं कि आप देखिए कि मतदान केंद्र की तरफ आने वाले लोग लगातार पोलिंग सेंटर्स पर आ रहे हैं वोट करने के लिए, और जितने भी बूथ यहां पर बनाए गए हैं ये श्याम किशन इंटर कॉलेज में, आप देखिए कि तकरीबन हर बूथ पर लोगों की लाइनें लगनी भी शुरू हो गई हैं। तो ये एक अच्छी पहल कह सकते हैं कि शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि शायद बारिश बहुत देर तक होगी तो शायद लोगों की भीड़ कम निकले, मतदान का जो प्रतिशत है वो कम हो जाए, लेकिन अब मतदान का प्रतिशत बढ़ भी रहा है। बहुत सारे लोग हैं लखीमपुर खीरी के मेरे साथ जो वोट करके बाहर आए, उनसे बात भी करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गौड़। तो वोट डाल दिया आपने? जी हाँ, वोट डाल दिया। तो मुझे बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा दोनों पार्टियां जो है भाजपा और सपा आपस में लड़ रही हैं। विजय किसको मिलेगी ये अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बढ़त शायद बीजेपी को ही मिल रही है, मिल सकती है। हाँ। अच्छा, चुनावी मुद्दे क्या दिख रहे हैं आपको? चुनावी मुद्दे दोनों के ये हैं कि शिक्षा और बेरोजगारी, नौकरी, किसानों की समस्याएं, ये सभी हैं, और इनको जो है वो जो भी पार्टी जीते वो इनकी समस्याओं को सुने, ये प्रत्याशियों का होना चाहिए कर्तव्य, और यही जो है सभी पार्टियों का होना चाहिए। दादा वोट डाल दिया आपने? अभी नहीं जाएंगे यार। जा रहे डालने? हाँ जा रहे हैं। तो इस बार चुनाव में मुद्दे क्या है भाई हम तो केवल राष्ट्रभक्ति चाहते हैं, बस और कुछ नहीं हमें चाहिए। केवल राष्ट्र अगर है तो हम हैं, अगर राष्ट्र नहीं है तो हम नहीं है, बस यही हमारा विचार है। और मुद्दे क्या दिखते हैं लखीमपुर खीरी में? खूब चर्चा होती थी बीच में इसकी। हम कहीं निकलते नहीं, बाहर जाते नहीं, हम किसी चर्चे नहीं करते, हम तो अपने में ही मस्त रहते हैं। आध्यात्मिक आदमी है इसलिए हम अपने घर ही रहते हैं। बिल्कुल। आपने वोट डाल दिया? क्या नाम है आपका? वरुण दीक्षित। तो इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में लखीमपुर खीरी में? चुनाव में कोई हमेशा जो मुद्दे होते हैं वही मुद्दे हैं, पक्ष और विपक्ष के जो मुद्दे चलते आ रहे हैं वही मुद्दे चल रहे हैं, वही चलेंगे आगे भी। जैसे क्या? जो चलते हैं हमेशा से, बाकी कोई नया मुद्दा हमेशा नहीं होता, केवल जो मुद्दे होते हैं बस पहले भी वही थे जब हम वोट नहीं डालते थे, अब डाल रहे हैं तब भी वही मुद्दे हैं, बस उसका जो प्रारूप बदलता रहता है, बस प्रारूप बदलता है। बिल्कुल। आपने वोट डाल दिया माता जी? तो क्या नाम है आपका? मुन्नी। तो मुझे बताइए कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं लखीमपुर खीरी में? लखीमपुर खीरी में अब दंगा तो नहीं होता ज्यादा। हाँ। और जी जी आप बताइए। सड़कें के और अच्छी हो जाए, थोड़ी नहीं बनी हुई हैं वो बन जाए। और देखिए ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र की। ये देखिए दादा वोट करने के लिए आए हैं और ये जो पुलिसकर्मी है ये इनको गोद में लेकर वोट कराने लेके जा रहे हैं। मानक ये इस तरह की तस्वीरें जब हमारे सामने आती हैं तो बहुत आकर्षक होती हैं और काफी मैसेज देने वाली होती हैं। ये दोनों पुलिसकर्मी आप देख पा रहे होंगे, ये गजेंद्र पाल सिंह जी हैं और ये दूसरे राकेश कुमार हैं। ये एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो वोट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं, लिहाजा वो उनको वोट कराने के लिए देखिए पोलिंग सेंटर के अंदर लेके जा रहे हैं। तो ये भी इस तरह की तस्वीरें अशोक जरा बात करिए ना इनसे, तो काफी अशोक जरा बात करिए ना। बिल्कुल मानक, वो एक्चुअली वो उनको वोट करने के लिए लेके गए हैं पोलिंग सेंटर की तरफ, तो अभी वो जो वापस लौट के आते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, लौटता हूं आपके पास। अशोक इनसे जरूर बात करिएगा, वाकई बड़ी दिलचस्प तस्वीर है।